नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कक्षा 10 रसखान के सवैये से जो पदभास दिए गए हैं उनका अर्थ आपको समझाएंगे, तो आप उसे समझिए। तो मानस हो तो वही रसखान। रसखान अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं और वो कहते हैं मानस हो तो वही रसखान। हे प्रभु, यदि मुझे मानस का जन्म मिले, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वार में, यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो मैं वही बसूं व्रज गोकुल, जहां पर गोकुल है, मथुरा के आसपास के जो गांव हैं वहां पर मेरा निवास हो। उसके बाद जो पशु हो तो कहां बस मेरो, चरो नित नंद की धैन मजारन। यानी जो पशु, यदि मुझे पशु का जन्म मिले, कहां बस मेरो, तो मतलब इसमें मेरा बस नहीं है। जो पशु हो तो कहां बस मेरो, तो क्या हो, चरो नित नंद की धैन मझारन। यानी चरो मीन्स चरना, नित माने लगातार रोज, नंद माने नंद बाबा, की धेनु नंद बाबा की गाय, मझारन माने घूमना। यानी मुझे यदि पशु का जन्म मिले तो मैं नंद बाबा की जो गाय हैं उनके साथ साथ चरूं। पाहन हो, पाहन मीन्स पत्थर, पाहन हो तो वही गिर को, यानी पाहन हो तो मैं उसी पर्वत का हिस्सा बनूं, मैं उसी पर्वत का हिस्सा बनूं। पाहन हो तो वही गिर को, यानी मैं पत्थर बनूं तो मैं उसी पर्वत का हिस्सा बनूं जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। यानी जो धर्यो, यानी जिसको धरा था, कर माने उंगली पर, छत्र यानी छत्र की तरह ऊपर इस तरह से, छत्र पुरंदर, पुरंदर माने इंद्र ने धारण, धारण किया था। यानी जिस पर्वत को, यानी गोवर्धन पर्वत के लिए इंद्र ने जिसे अपनी कन्या पर उठा लिया था, ये उंगली जो है इस पर उन्होंने इस तरह से मथुरा वासियों को श्री कृष्ण भगवान ने इंद्र के, श्री कृष्ण भगवान ने इंद्र के प्रकोप से बचाया था वहां के लोगों को। तो पहाड़ हो तो वहीं गिर, यानी मैं पत्थर बनूं, मैं पत्थर का जन्म मिले तो मैं उसी पर्वत यानी गोवर्धन पर्वत के रूप, गोवर्धन पर्वत का ही हिस्सा बनूं मैं, जो धरे होकर, और जो मैं उसे हिस्सा बनूं जिसको श्री कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पर उठा करके मथुरा वासियों की रक्षा की थी। जो खग हो तो बसेरो करूं, यानी खग मीन्स पक्षी, यदि मैं पक्षी का जन्म मिले मुझे तो बसेरो करो, तो मेरा बसेरा कहाँ हो, मिल कालिंदी, यानी कालिंदी यमुना नदी के, कूल मीन्स किनारे, कदम यानी कदम के पेड़, की डारण यानी उसकी शाखा, यानी यमुना नदी के कदम, यमुना नदी के किनारे कदम की डालियों पर मेरा बसेरा हो। बच्चों, यहाँ से आपका संदर्भ है। संदर्भ में आपको क्या क्या लिखना होता है? संदर्भ में एक तो आपको लेखक का नाम लिखना होता है, जो ये है रसखान, और जो पाठ का नाम है जो दिया है उसका, तो ये कहाँ से है, सवैये से है। और पुस्तक का नाम लिखना होता है, पुस्तक क्या हमारी काव्य है। तो ये तीन चीज निम्नलिखित गद्दा पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य से लिया है और रसखान द्वारा लिखित है। व्याख्या है हमारी, ये आप लिख सकते हैं। कवि रसखान कहते हैं कि मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो मैं गोकुल में ग्वालों के बीच रहूं, यदि पशु का जन्म मिले तो नंद बाबा की गायों के बीच चरूं, यदि पत्थर बनूं तो गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनूं जिसे श्री कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पर उठाया था, और पक्षी बनूं तो यमुना के किनारे कदम के पेड़ों पर मेरा बसेरा हो। तो बच्चों, मैंने आपको जो समझाया है, ये वाला जो समझाया है, आपने जो समझा है उसी को आप परीक्षा में लिखेंगे। यदि आप ये वाला याद कर लेते हैं तो इसे भी लिख सकते हैं, और जब याद नहीं करते हैं तो ये आपने जब समझ लिया है तो इसे समझ करके अपने भाषा में इसे लिखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों। दोस्तों नमस्कार। रसखान
के सभये से ये दूसरा पद है, इसको समझिए आप 1 by 1। देखो, आज गई हुती भोर ही हो, एक सखी बताती है कि आज गई हुती भोर यानी मैं सुबह ही गई थी, ही हो वहां पर रस खान रही वही नंद भवन, यानी मैं रस की खान में रही। रस की खान कहाँ थी? नंद बाबा। मैं वहीं पर रही थी। वो कहती है आज गई हुती भोर ही हो, मैं आज सुबह ही गई थी। रस खान रही, रही माने रही, वही माने वही, नंद माने नंद बाबा, भोरे माने घर, मैं नंद बाबा के घर रही। बाको जियो जुग लाख करोड़, वो सखी कहती है जसोदा मैया का लाख करोड़ वर्ष तक जिए। कौन जिए? श्री कृष्ण भगवान के बारे में कहा गया है कि श्री कृष्ण भगवान लाख करोड़ वर्ष तक जिए। जसोमत को सुख जात कहो नहीं, यानी जसोमत माता को यानी जसोदा को अपने पुत्र श्री कृष्ण से जो प्यार मिलता है उस प्यार का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। जसोमत को सुख जात कहो नहीं, यानी कुछ कहा नहीं जा सकता, उसको वर्णन नहीं किया जा सकता कि कितना प्यार उन्हें श्री कृष्ण भगवान से मिलता है, उन्हें खिलाने में, पुचकारने में। तेल लगाए लगाए के अंजन, यानी वो क्या करती हैं यशोदा मैया? उन्हें बार बार तेल लगाती हैं, उनकी मालिश करती हैं। के अंजन, और उनके काजल लगाती हैं। भौएं बनाए, और उनकी भौयों को बनाती हैं। डिठोर है, और उनके माथे पर काला टीका लगाती हैं। डारे हमेलन, हमेल, हमेल ये आभूषण है बहुत पुराना जो महिलाएं पहनती थी, उसके बारे में कहा गया है। तो ये हमेल जो है डार, और उनके गले में हमेल डालती हैं। क्या है हमेल? हार, गले का हार उनके डालती हैं। निहारत, उसे डाल करके फिर वो क्या करती है? निहारती हैं। वारस, वारस मीन्स होता है उत्तराधिकारी, यानी वो उनका जो उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी कौन है? श्री कृष्ण भगवान। ज्यो चुचकारत छोन है, छोना मीन्स होता है लड़का या पुत्र, चुचकारत मीन्स होता है पुचकारना। तो वो क्या करती है? अपने उत्तराधिकारी को ये सब तैयार करने के बाद हमेल वगैरह हार गले में डाल करके, और वो क्या करती है? अपने पुत्र के लिए पुचकारती हैं। तो ये बातें सारी की सारी एक सखी ने बताई हैं, तो जसोदा माता के घर पर गई थी। बच्चों, उसके बाद में आपका ये संदर्भ है। तो देखो, संदर्भ में आपको 3 बात लिखनी है। एक तो पुस्तक का नाम, गद्य है, काव्य है, क्या है बुक, उसका नाम लिखना है। दूसरा पाठ का नाम लिखना है। तीसरा राइटर का नाम। इसी में संदर्भ आपका कंप्लीट हो जाता है। तो देखो यहाँ पर निम्नलिखित पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य से, यानी काव्य, काव्य के सवैये, पाठ हमारा ये हो गया सवैये, बुक ये हो गई काव्य से लिया है, और रसखान द्वारा लिखित है, और ये रसखान द्वारा, यानी 3 चीजें ये कंप्लीट हो गया थी 3 पॉइंट में। ये संदर्भ आपका, संदर्भ के नंबर अलग मिलता है। अगर ये 4 नंबर का आया हुआ है, आपको संदर्भ से व्याख्या दी गई है, तो 1 नंबर का संदर्भ होगा, 3 नंबर की आपकी व्याख्या होती है। तो व्याख्या आप 2 तरह से लिख सकते हैं। एक तो व्याख्या इस तरह से आप जो याद कर सकते हैं वो याद करने इस व्याख्या के लिए, और जो याद नहीं कर सकते जो समझ सकते हैं, समझ करके आपको बहुत आसानी होगी उससे काम को करने में, जिससे याद करने के बजाय। तो यहाँ जो मैंने समझाया है उसी को आप अपनी भाषा में लिख करके परीक्षा में आएंगे। इसके लिए आपको फुल के फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें। तो व्याख्या देख लो। एक सखी कहती है कि मैं आज सुबह ही नंद बाबा के घर गई थी, और वह कहती है जसोदा को ऐसा मिल रहा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जसोदा को ऐसा प्यार मिल रहा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसा सुख उनको करोड़ों वर्ष तक मिलता रहे, करोड़ों वर्ष तक मिलता रहे। सखी कहती है कि जसोदा बाल कृष्ण के तेल टीका लगाती है और उनकी भौएं बनाती है, और गले में आभूषण हार को निहारती है, और अपने उत्तराधिकारी या बेटे को
पुचकारती है और प्यार करती है। बच्चों, ये हमने कंप्लीट कर दिया है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और थैंक यू। बच्चों नमस्कार। आज हम फिर रस खान के सवैये से लेके कुछ पद्यांश लेके आए हैं। आप इसे समझिए। आप इसे दो तरह से कर सकते हैं। एक तो इसे साथ के साथ समझ करके अपने माइंड में फीड करके परीक्षा में आप आराम से लिख सकते हैं। दूसरा, ये व्याख्या दी गई है, यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। तो पहले आप समझिए इसके शब्द बाई शब्द। तो देखो, ये रस खान के सवैये हैं। इसमें श्री कृष्ण के बारे में रस खान ने कहा है। जो देखा गया है उसका जो वर्णन कर रहे हैं, उस वर्णन में क्या है? धूर भरे अति शोभित श्यामजू। रसखान जी बताते हैं, धूर माने धूल में, भरे हुए माने सने हुए हैं, शोभित यानी वो बहुत सुशोभित लग रहे हैं। श्यामजू श्री कृष्ण भगवान। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी सॉरी, धूल भरे अति शोभित श्यामजू यानी धूल से सने हुए श्री कृष्ण भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं। वैसी ही सुंदरता उनकी कैसी है? सुंदर चोटी, यानी उनकी चोटी से भी वैसे सुंदर वो लग रहे हैं। यानी इधर तो वो सने हुए हैं किससे? मिट्टी से। दूसरा, उनकी सुंदर चोटी है, तो इससे उनकी और अत्यधिक सुंदरता बढ़ जाती है। खेलत खात फिर अंगना। रसखान फिर बताते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है खेलत खात, यानी वो खेल भी रहे हैं और साथ साथ कुछ खा भी रहे हैं। अंगना यानी आंगन में। पग पैजनी बाजत। पग, पग माने पैरों में, पैजनी माने पैजनी, एक आभूषण होता है जो पैरों में पहना जाता है, जैसे पायल। बाजत यानी वो बज रही है। जब वो चलते हैं तो आवाज होती है। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं हमारे और आपके घरों में भी, तो वो बच्चे भी ऐसे ही पायल वगैरह पहन करके दौड़ लगाते हैं, तो खन खन जैसी आवाज आती रहती है। पता चलता रहता है कि वो बच्चा कहाँ पर जा रहा है, छत पर गया, दूसरे कमरे में चला गया। इस तरह से हो रहा है। खेलत खात फिरे अंगना। श्री कृष्ण भगवान अपने आंगन में मतलब खाते भी जा रहे हैं और खेलते भी जा रहे हैं। पग पैजनी बाजत, और उनके पैरों में पायल बाज रही है। पीरी कछोटी, और वो पीरी यानी पीरी मीन्स पीली धोती या फिर लंगोटी वो पहने हुए हैं। वह छवि को रसखान बिलोकत, यानी रसखान कहते हैं उस छवि को, उस सुंदरता को देख करके ऐसा लगता है। भारत, भारत मीन्स न्योछावर कर देना। काम मीन्स कामदेव, कला मीन्स कलाएं। निज कोटि, निज कोटि मीन्स करोड़ों, यानी कामदेव भी उस पर अपनी कलाओं को करोड़ों बार नौछावर कर दें, ऐसी सुंदरता श्री कृष्ण भगवान की लग रही है। काग के भाग बड़े सजनी, यानी सखी दूसरी सखी से कहती है, काग के भाग बड़े सजनी, हे सजनी, हे सखी, उस कौवे के भाग कितने अच्छे थे। काग के भाग बड़े सजनी, उस कोए के कितने अच्छे भाग थे। हर हाथ सो ले गयो माखन रोटी, यानी जो श्री कृष्ण भगवान के हाथ से माखन रोटी ले गया। काग के भाग बड़े सजनी, हर हाथ सो ले गयो माखन रोटी, यानी श्री कृष्ण भगवान के हाथ से वो माखन रोटी ले गया। उस कोए के कितने अच्छे भाग थे। तो आपकी मुझे कंफर्म है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और आप यदि आपको समझ में आ गया है तो परीक्षा में आप ये लिख के आएंगे जिससे आपको नंबर प्राप्त हो। और देखो, ये संदर्भ है। संदर्भ में आपको 3 चीज लिखनी होती है। एक तो पाठ का नाम लिखना होता है, दूसरा आपको बुक का नाम लिखना होता है जैसे गद्य है या पद्य या काव्य है, तीसरा आपको राइटर का नाम लिखना होता है। तो देखो यहाँ पर निम्नलिखित पद्यांश यानी काव्य पद्यांश, ये जो पद दिए गए हैं इसको पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य से लिया गया है। काव्य के सवैया
पाठ से लिया गया है। देखो ये पाठ का नाम आ गया, ये पुस्तक का नाम है काव्य, और ये रसखान द्वारा लिखते हैं, रसखान द्वारा लिखते हैं। इन तीन चीजों को आप लिख सकते हैं। संदर्भ आप गद्य में काव्य कहीं पर भी आता है तो आप इसको लिख देंगे इसी तरह से। उसके बाद व्याख्या ये लिखी हुई है, इसे भी आप देख लेते हैं। धूल से सने हुए श्री कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे हैं और उनके सिर की चोटी भी सुंदर है। वे आंगन में खाते हुए खेल रहे हैं। पैरों में पैजनी बाज रही है। वे पीली धोती पहने हुए हैं। उनकी उस छवि पर कामदेव भी अपनी करोड़ों कला न्यौछावर कर दे, ऐसी सुंदरता है उनमें। वह कौआ कितना भाग्यशाली है जो श्री कृष्ण भगवान के हाथ से माखन रोटी ले गया। तो बच्चों, हमें आप मोटिवेट करेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमें लाइक कमेंट करके आप बताएं। थैंक यू दोस्तों। बच्चों, अब आपके लिए रसखान का एक और पद्यांश है, इसका अर्थ समझिए आप। एक एक शब्द को अगर आप समझ लेंगे तो आप बिना व्याख्या को याद किए हुए आराम से आपके सामने पद्यांश आ जाएगा और आप आराम से लिख सकते हैं। तो रसखान का सवैया है, जा दिनते हुए नंद का छोरा या बन दहन चराए गयो है। यानी सखियां आपस में बात कर रही हैं तो एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि जा दिनते हुए नंद का छोरा, नंद यानी नंद बाबा का छोरा कौन, श्री कृष्ण भगवान, या बन देर यानी इस वन में, देन मीन्स गाय, चराए मीन्स चराना, गया है, गया मीन्स यहाँ पर चरा गया है, यानी इस वन में नंद बाबा का लड़का श्री कृष्ण भगवान गायों को चरा गया है। मोहनी तानन गोधन गावत, और उसने गोवर्धन के गीत गाते हुए, मोहनी ध्वनि यानी मोहित करने वाली ध्वनि के साथ गोवर्धन के गीत गाए, बेनु बजाए रिझाए गया है। और साथ में अपनी बांसुरी को बजा करके, बेन मीन्स बांसुरी, बजाए मीन्स बजाना, रिझाए मीन्स मोहित करना, रिझाए गया है यानी वो हमें बांसुरी बजा करके रिझा गया है। वादिन सो कछु टोना सोक, वादिन यानी उसी दिन से, कछ माने कुछ, टोना मीन्स जादू, सो मीन्स ऐसा, कै मीन्स करना, वो ऐसा जादू सा कर गया है। उसी दिन से वो ऐसा जादू सा कर गया है, रस खान हिये में समाये गया है। यानी वो रस की खान कौन, श्री कृष्ण भगवान, वो क्या है, हिये माने हृदय में समाये, यानी हृदय में वो समा गया है। सखियां एक दूसरे से कह रही हैं, को ना काऊ की कान करे, यानी अब कोई किसी की बात नहीं मान रहा है, अब कोई किसी की बात नहीं मान रहा है। शीघ्र माने सभी, ब्रज पूरा मथुरा का क्षेत्र, गोकुल क्षेत्र जो है, शीघ्र ब्रज क्षेत्र, वीर हे सखी बिकाए गयो है, यानी ऐसा मालूम पड़ता है कि इस ब्रज क्षेत्र को वो देख करके यहाँ से चला गया है। इसलिए अब कोई किसी की बात नहीं मान रहा है, क्योंकि सभी के हृदय में श्री कृष्ण भगवान बसे हुए हैं। अब आगे आपका संदर्भ। तो संदर्भ में निम्नलिखित पद्यांश यानी जो ये दिए गए हैं वो पद्यांश से हमारी पाठ्य पुस्तक कौन सी है, काव्य के सवैये, पाठ आपके सवैये से है, पाठ से लिया है, और रसखान द्वारा लिखित है। ये आपका संदर्भ हो गया। व्याख्या, सखियां एक दूसरे को बता रही हैं कि जिस दिन से श्री कृष्ण भगवान इस वन में गाय चराए गए हैं, गोवर्धन गीत गाकर और बांसुरी बजाकर मोहित कर गए हैं, उसी दिन से वह जादू सा कर गया है, यानी वो उसी दिन से वो जादू सा कर गए हैं और वह हमारे हृदय में समा गए हैं। हे सखी, अब ब्रज में कोई किसी की बात नहीं मान रहा है, यानी ब्रज में कोई किसी की बात नहीं मान रहा है, सभी के दिल में श्री कृष्ण भगवान
बसे हुए हैं। तो बच्चों थैंक यू। बच्चों रसकान का ये पद्यांश है, सवैये से लिया गया है, इसे आप समझिए और आप, मैं विश्वास करता हूं कि आज इसे आप इस पद्यांश को समझ लेंगे तो कभी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसे पढ़ते पढ़ते ही आप इसे लिख सकते हैं। तो इसे हम देखो साथ साथ पढ़ते हैं। कान है भय बस बांसुरी के, यानी जो सखियां हैं वो आपस में बात कर रही हैं और एक दूसरे को बता रही हैं। कान में श्री कृष्ण भगवान, भय मिस हो गए, बस यानी कंट्रोल में, बांसुरी के यानी नियंत्रण में। कान्हा श्री कृष्ण भगवान बांसुरी के नियंत्रण में हो गए हैं, उनके बस में हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए, वो सखी कहती हैं आपस में, अब कौन सखी, हे सखी अब हमें कौन चाहेगा। श्री कृष्ण भगवान हमें चाहते, लेकिन अब वो किसके बस में हो गए, वो अब बांसुरी के बस में हो गए हैं। निस धौस रहे संग साथ लगी, यानी वो क्या है, स्वतंत्र होकर के वो अपना अधिकार जमा करके उनके साथ लगी रहती है। यह सौतिन तापन क्यों सही है, यानी ये सौतिन, यानी उसके लिए सौतिन कहा गया है, इसके लिए व्यंग यूज किया गया है उसके लिए, बांसुरी के लिए सखियों द्वारा। तो सखियां कहती हैं सौतिन, यानी ये जो बांसुरी हमारी सौतिन है, तापिन क्यों सही है, यानी ये जलनखोर हमें क्यों चाहेगी, हमें क्यों चाहेगी और ना हमें श्री कृष्ण को चाहने देगी ये, इसलिए उनके साथ ये लगी रहती है। जिन मोह लियो मन मोहन को, यानी जिसने श्री कृष्ण भगवान का मन अपने बस में कर लिया, रस खान सदा हमको दहिए, यानी वो सदा हमको नहीं चाहेंगे, यानी वो सदा उस बांसुरी को चाहेंगे। यानी ये बांसुरी का कहने का तात्पर्य ये है कि बांसुरी हमेशा हमेशा उन श्री कृष्ण भगवान को चाहेगी, उनके साथ लगी रहेगी, वो हमें क्यों चाहेगी। मिल आओ सबे सखी, फिर वो आपस में कहती है चलो एक बार मिल लेते हैं श्री कृष्ण भगवान से, मिल लो चल कर, चलो मिल लेते हैं, भाग चले, यानी उनसे मिलने के बाद यहाँ से भाग चलते हैं। अब तो ब्रज में बांसुरी रहे, यानी फिर वो व्यंग करती हैं गोपिकाएं, यानी सखियां आपस में, कि यहाँ अब ब्रज में, अब तो ब्रज में बांसुरी, यानी ब्रज में अब तो केवल बांसुरी रहेगी। एक बार फिर समझ लो, कान है भय बस बांसुरी के, यानी श्री कृष्ण भगवान बांसुरी के बस में हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहे, यानी अब हमें कौन चाहेगा, श्री कृष्ण भगवान चाहते वो बांसुरी के बस में हो गए। निस धौस रहे संग साथ लगी, यानी वो अपनी धौस के साथ में, अपने घमंड के साथ में उनके साथ रहती है। यह सौतिन तापिन क्यों सही है, यानी ये जो सौतिन जलनखोर है हमें क्यों चाहेगी। जिन मोह लियो मनमोहन को, जिसने श्री कृष्ण भगवान का मन अपने बस में कर लिया, रस खान सदा हमको दई है, वो हमें क्यों चाहेगी, वो तो सदा श्री कृष्ण भगवान को चाहेगी, उनके साथ रहेगी, इसलिए हम श्री कृष्ण भगवान से नहीं मिल सकते हैं। मिल आओ सबे सखी भाग चले, फिर सखियां आपस में कहती है चलो एक बार उनसे मिल लेते हैं श्री कृष्ण भगवान से, उसके बाद हम यहाँ से भाग चलेंगे। अब तो ब्रज में बांसुरी रहे, यानी इस ब्रज में अब केवल बांसुरी ही रहेगी। ये बच्चों संदर्भ है निम्नलिखित पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य के सवैये पाठ से लिया है और रसखान द्वारा लिखित है। संदर्भ में आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है, अपने एक पाठ का नाम याद रख लेना है और जो पाठ का नाम याद, बुक का नाम याद और राइटर का, ये तीन चीजें आपको इस संदर्भ में रखनी है। संदर्भ आपका कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपकी व्याख्या 4 नंबर की आती है तो 3 नंबर की व्याख्या रहती है और 1 नंबर का आपका संदर्भ रहता है। अगर संदर्भ आप नहीं लिखेंगे तो इसका नंबर आपका कट जाएगा। व्याख्या है, श्री कृष्ण पूरी तरह से बांसुरी के बस में हो गए हैं। गोपियां कहती हैं अब तो हमें कौन चाहेगा, यह बांसुरी दिन रात उनके साथ लगी रहती है। हम इस सौतिन के दुख को कैसे सहें, जिस श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है वह सदा हमें जलाती रहेगी। आओ सखियों यहाँ से भाग चलें।
यहाँ से भाग चले, यहाँ तो केवल ये बांसुरी ही रहेगी। तो बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके ये समझ में आ गया होगा और आपको आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इस पद्यांश के लिए आप अगर सामने आपके परीक्षा में आ जाता है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप इसे करके आएंगे, इसके नंबर छोड़ के नहीं आएंगे आप। थैंक यू दोस्तों। बच्चों, ये रसखान के सवैये से एक और पद्यांश है। इसमें मोर पंख सिर ऊपर राख्यो, यानी एक गोपिका दूसरी गोपिका से कह रही है कि मैं श्री कृष्ण भगवान को खुश करने के लिए वो सारे काम करूंगी जो उन्हें पसंद है। तो वो क्या क्या करेगी वो बता रही है। मोर पंख सिर ऊपर राख्यूं, मैं मोर पंखों को अपने सिर पर रख लूंगी, गुंज की माल गले पहरूंगी, और बैजंती की तरह मोती होते हैं गुंज के जो लाल होते हैं उसकी माला गले में पहनूंगी। गरे गरे मीन्स गला, पहनूंगी मीन्स पहनूंगी। ओढ़े पीताम्बर ले लकुटी, यानी पीला वस्त्र ओढ़ूंगी मैं, और लाठी लेकर के वन, यानी वन में, गोधन मीन्स गायें, ग्वारन माने ग्वाल वाले, संग माने साथ, फिरूंगी माने घूमूंगी, और मैं पीला वस्त्र ओढ़ करके हाथ में लाठी लेकर के गायों के पीछे ग्वालों के साथ साथ मैं वन में फिरूंगी। भाव तो सोए मेरो रसखान, यानी श्री कृष्ण भगवान को जो जो पसंद है, यानी जो वो पसंद करते हैं, सो तेरो कह सब स्वांग करूंगी, यानी मैं वो सारा का सारा स्वांग करूंगी, यानी नाटक करूंगी जो उन्हें पसंद है। या मुरलीधर की, यानी श्री कृष्ण भगवान की, मुरली माने बंसी, मुरलीधर में श्री कृष्ण भगवान की जो बंसी है, अधरान धरी, अधरा अधरा माने होठ, न माने नहीं, धरी माने धरना, मैंने कभी अपने होठों से नहीं लगाई, धरी मीन्स होठों से नहीं लगाई है, अधरा न धरूंगी, और ना ही मैं कभी अपने होठों पर रखूंगी। बाकी उन्हें खुश करने के लिए वो जो चाहते हैं वो सारे नाटक करने को मैं तैयार हूँ और करूंगी। संदर्भ है निम्नलिखित पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य के सवैये पाठ से लिया है और रसखान द्वारा लिखित है। संदर्भ में आप 3 बातें ध्यान रखेंगे। काव्य यानी जो किताब है आपकी, गद्य है, काव्य, उसका नाम लिखेंगे। दूसरा चैप्टर का नाम लिखेंगे जैसे सवैये। तीसरा आप लेखक का नाम लिखेंगे। 3 पॉइंटों में आपका संदर्भ कंप्लीट हो जाता है। आप संदर्भ नहीं लिखेंगे, जब संदर्भ सहित व्याख्या पूछी गई है तो आपके संदर्भ के नंबर कट जाएंगे। ये 4 नंबर का आता है तो 1 नंबर का संदर्भ आएगा आपका। व्याख्या, एक गोपी कहती है कि मैं कृष्ण का रूप धारण करने के लिए, एक बात और सुनिए आप, जो आपको समझा दिया है तो इसी को आप अपनी भाषा में लिखेंगे तो आपको परीक्षा में और अच्छे नंबर मिलेंगे। एक गोपी कहती है मैं कृष्ण का रूप धारण करने के लिए उनके समान मोर पंख सिर पर रखूंगी, यानी अपने सिर पर मोर पंखों को रखूंगी, गुंज की माला गले में पहनूंगी, पीताम्बर ओढ़कर हाथ में लाठी लेकर ग्वालों के साथ वन में फिरूंगी, तेरे कहने पर वह सब नाटक करूंगी, यानी तेरे कहने पर वो सारे नाटक करूंगी जो श्री कृष्ण को पसंद है। लेकिन बांसुरी को जो सौतिन है उसको होठों पर नहीं रखूंगी, बाकी में सारा नाटक या स्वांग करूंगी उन्हें खुश करने के लिए। दोस्तों, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें जरूर। थैंक यू दोस्तों।